देखो आपको इस क्वेश्चन से की कहना है सम ऑफ इंटीजर्स निकालो बिटवीन 100 एंड 200। सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन में बिटवीन बोल रहा है। बिटवीन का मतलब है मुझे 100 और 200 को इंक्लूड नहीं करना। इसके बीच वाले जो नंबर 9 से डिविजिबल है या 9 से नहीं डिविजिबल है, सिर्फ उनको ही इंक्लूड करके ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है। मतलब मेरा नंबर 101 से शुरू करके 199 पर खत्म करना है। तो पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो निकालने के लिए हम सिंपल 101 को 9 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि पहला नंबर कौन सा 9 से डिविजिबल होता है। वैसे हमें पता है 99 9 से डिविजिबल होता है, बट ये क्योंकि इससे पहले आता है तो प्लस 9 कर देंगे 108। ये पहला नंबर निकल जाएगा 108। वापस इसमें 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा 117। वापस 9 ऐड करोगे तो 126। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद 199 से पहले कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होता है वो चेक करने के लिए आप क्या करते हो 9 से डिवाइड। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 18 बचा 1, 9 19, 9 2 18 बचा 1, 1 माइनस कर दोगे तो 198 मेरा नंबर आ जाएगा इनके बीच में जो 9 से डिविजिबल है। मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 9 से डिविजिबल है, उन सबका सम। तो उन सबका सम निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। मुझे यहाँ पे a भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्या नहीं मालूम, n नहीं मालूम। और मैंने एक चीज आपको बताई हुई है, जिन क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन होती है आप उन क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, जिसको हम an भी कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसमें an मेरा 198 है, a की वैल्यू 108 है, प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है और d की वैल्यू मेरी 9 है क्योंकि 9 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन था। माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 90। n माइनस 1 इंटू 9, इसको काटोगे तो कितना बनेगा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो मुझे सम ऑफ क्या निकालनी है यहाँ पे, सिंपल 11 टर्म्स, और सम ऑफ 11 टर्म हो जाएगा 11/2 108 प्लस 198। तो यहाँ से आ जाएगा 11/2 108, मतलब ये 200 मान लो, 200 300 306 इंटू 306 कर दोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 153। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1683। ये मेरा सम ऑफ फर्स्ट पार्ट निकल गया, सम ऑफ ऑल द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। समझ आए वाला। अभी प्रॉब्लम किस में होती थी, प्रॉब्लम होती थी कि अगर नॉट डिविजिबल बाय 9 हो, तो नॉट डिविजिबल बाय 9 वाले में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। हम पहले क्या करेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 9 में 101 से लेकर 199 तक जितने भी इंटीजर है, क्योंकि बिटवीन बोल रहा है, अगर फ्रॉम बोलता तो 100 भी लेते 200 भी लेते, इन सब का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। और इन सब के सम में से हम माइनस कर देंगे वो वाले नंबर जो किससे डिविजिबल थे, 9 से डिविजिबल थे, डिविजिबल बाय 9। तो मेरे पास कौन से डिजिट्स का सम आ जाएगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तो निकाल चुके हैं हम, कितना निकला था 1683, है ना। बस मुझे किसकी जरूरत है, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 टू 200। फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि मुझे a भी पता है और l भी पता है, कॉमन डिफरेंस 1 का है। बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे वापस क्या नहीं पता, n नहीं पता। और n निकालने के मैं दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहली चीज, लास्ट टर्म की हेल्प से आप n निकाल सकते हो। दूसरी चीज, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, आप क्या कर सकते हो, 199 को 101 से माइनस कर दो, सिंपल, कितना आएगा 98, और एक्स्ट्रा क्या करना होता है +1, तो 99 नंबर्स होंगे। कंसेक्यूटिव में ये कर सकते हैं ना, ये चीज सीखी है हमने, है ना। तो या तो ऐसे निकाल लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट टर्म मेरी कितनी है 199, a मेरा कितना है 101, n मुझे निकालना है और d की वैल्यू 1 है क्योंकि एक एक का डिफरेंस चल रहा है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 98 n माइनस 1, तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई, वापस वही चीज 99। बस ठीक है। अब मुझे सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स निकालने ऑफ 99 टर्म्स विच इज 99/2 101 प्लस 199, 99/2, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 300। 300 को इससे करोगे तो कितना रह जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 15,000 माइनस 150, 14850। ये मेरे क्या निकल गया, सम ऑफ ऑल 99 टर्म्स। बट मुझे नॉट डिविजिबल बाय निकालना है, तो उसको किससे माइनस, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा 1683 से। तो मेरे पास आएगा इज इक्वल टू 14850 माइनस 1683, है ना, 1683 13167। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आए बेटा।